हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। आप सबको पता है कि जब भी कोई भी जॉब से रिलेटेड कोई भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो आपको हमारे चैनल एग्जाम प्रेप टूल पे टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाता है। जिस जॉब रिक्रूटमेंट की हम लोग आज बात करेंगे वो आया है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस बोर्ड के साइड से, आरबीआई के साइड से आपका आज का रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। टोटल 3 पोस्ट के लिए रिलीज किया गया है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी वो है www.rbi.org.in और पोस्ट होने वाली है ऑफिसर रैंक की आपकी पोस्ट होगी। ग्रेड बी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात किया जाए तो टोटल 3 पोस्ट होगी आपकी। एक ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल कैडर में होगी, उसमें आपको टोटल 40 वैकेंसी देखने को मिलेगा। और डीईपीआर कैडर में टोटल 10 वैकेंसी देखने को मिलेगा। डीएसआईएम कैडर में टोटल आपको 10 वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से तीनों पोस्ट को अगर समराइज किया जाए तो टोटल आपको 60 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात किया जाए तो जो ओपनिंग डेट है आपका ऑलरेडी 29 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा और उस हिसाब से जब भी आपको टाइम मिले एग्जाम इंड डेट से पहले आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा। और जो लास्ट डेट है वो होगी आपकी 20 मई। 29 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 20 मई आपका लास्ट डेट होने वाली है। अगर ये बात की जाए कि ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन कब होगा तो जो जनरल कैडर है हर एक पोस्ट पे आपको 2 फेज में एग्जाम देना पड़ेगा। तो जनरल कैडर में जो पहला फेज होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वो होगा आपका 13 जून को, और जो फेज 2 होगा उसमें टोटल 3 पेपर होंगे, वो होगा आपका जुलाई 25 में। इसके अलावा चाहे आपका डीपीआर हो या डीएसआईएम हो, फेज 1 दोनों का ही 14 जून है और फेज 2 दोनों का ही 26 जुलाई है। तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा तो इस हिसाब से आपकी डेट होने वाली है। एज लिमिट की अगर बात किया जाए तो 21 to 30 आपकी एज होनी चाहिए। 30 से ज्यादा अगर आप हैं तो आप लोग एलिजिबल नहीं है, बशर्ते आप लोग इनमें से मैच ना करते हो। अगर आप लोग एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो टोटल 5 ईयर का रिलैक्सेशन होगा। 3 ईयर का है ओबीसी कैंडिडेट्स को। इसके अलावा 5 ईयर का है उन कैंडिडेट्स को जो कि एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में। 5 ईयर का है एक्स सर्विसमैन को। और जो इंपॉर्टेंट बात होने वाली है आपकी क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो जनरल कैडर में ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर इक्विवेलेंट टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए एंड 50% होगा एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की गई है या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, इक्विवेलेंट टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। और अगर आप लोग एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तो सिर्फ पासिंग मार्क्स है तो भी आप लोग एलिजिबल टू अप्लाई हैं। इसी तरीके से डीपीआर का भी इन्होंने इलॉबरेट करके लिखा हुआ है और साथ ही साथ डीएसआईएम का भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। टोटल 60 पेजेस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कितने अटेम्प्ट्स हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिजर्वेशन, हर एक चीजों को इन्होंने यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, गाइडलाइंस भी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार सबसे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं वो सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़िएगा। आपका जो भी परसेंटेज बन रहा है अगर सारी चीजें मैच करें, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। बाकी कोई भी रिक्रूटमेंट और रिलीज होता है तो आपको हमारे चैनल एग्जाम प्रेप टूल पे टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम